आंचल जैसे ही खाने के जूठे बर्तनों को समेटने लगी धोने के लिए, तभी उसके ससुर रौनीत बाबू आए और बोले, वाह बेटे, आज तो मज़ा ही आ गया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। क्या खाना बनाती हो तुम। बेटे, पेट के साथ साथ मन की भी भूख मिट गई। इतना अच्छा स्वाद है तुम्हारे बनाए खाने में। लेकिन अगर खाने के बाद वो जो तुमने कल सूजी का गुड़ जमाया था वो बड़ा ही अच्छा था। अगर एक पीस हो तो मुझे लाकर दे दो बेटा, दिन ही बन जाए। उत्सुकता से रौनीत बाबू अपनी बहू आंचल से बोले। तब आंचल गुस्से में झल्लाकर पैर पटकते हुए रसोई में जाती है और सूजी के जमे गुड़ का डिब्बा उठाकर लाती है और ज़ोर से रौनीत बाबू के सामने उसे लाकर लगभग पटक देती है और सीधे अपने कमरे में जाकर भिन भिनाते हुए बड़बड़ाने लगती है, मैं कोई मशीन नहीं हूँ। क्या समझ रखा है इन दोनों ने मुझे। कभी सास, कभी ससुर, तो कभी पति। सारे दिन मेरा दिमाग ख़राब करते रहते हैं, जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ और इन लोगों के यहाँ पर काम कर रही हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी कुछ फीलिंग्स है। सोचते हुए आंचल को अपनी मासी के लड़के की सारी बातें एक एक करके याद आने लगी। दोस्तों, इससे पहले कि कहानी में आगे बढ़े, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल आज सुबह ही की बात है जब आंचल की मासी की लड़की रीना उसके ससुराल आई थी। रीना स्वभाव से बहुत ही तेज तर्रार लड़की थी। खुदगर्जी उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी, जिस वजह से वो अपने ससुराल वालों से झगड़ा करके खुद का घर अलग बसा रही थी। यहाँ तक कि वो अपने हस्बैंड से भी अलग ही रहा करती थी और एक कंपनी में जॉब किया करती थी। इसीलिए अपनी मन मर्जी करना उसे खूब अच्छा लगता था। खुद के लिए तो वो एक बहुत अच्छी लाइफ जी रही थी, इस बात पर उसे बहुत ज़्यादा घमंड भी था। लेकिन जिस समय वो अपनी बहन आंचल के घर उससे मिलने के लिए आई थी, तब लगभग सुबह के 9 बज रहे थे। आंचल इधर से उधर काम करते हुए कभी पति के पास तो कभी सास ससुर के पास, कभी किचन में तो कभी कमरे में घूम रही थी और सबका ध्यान रख रही थी और बड़े ही प्यार से सबके साथ पेश आ रही थी। कुछ ये सोचकर भी जल्दी से काम निपटा कर अपनी बहन के साथ बैठ जाऊं और 2 प्यार की बातें उससे भी कर लूं। पहले उसने घर का सारा काम निपटाया, फिर अपनी मासी की लड़की रीना के पास नाश्ता लेकर आई और उसके साथ नाश्ता करने बैठ गई। साथ साथ दोनों बातें कर रहे थे। तब आंचल बोली, और बता रीना, कैसे चल रही है तेरी लाइफ और जॉब। सब अच्छे से मैनेज तो हो रहा है ना? और बता, क्या चल रहा है। तब रीना लगभग आंचल को झिड़कते हुए बोली, हाँ हाँ भाई, मुझे किस बात की कमी होगी। भला मैं तो एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, खुद का कमाती हूँ, खुद का खाती हूँ। मेरी लाइफ में तो कोई कमी ही नहीं। मेरी लाइफ तो एकदम बिंदास है, ना मुझे किसी की झंझट और ना ही किसी बात का उल्हाना। मेरी लाइफ में सब ठीक है। लेकिन मुझे तेरा समझ नहीं आ रहा है यार तू भी तो एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, फिर तो ऐसा क्यों कर रही है। तब आंचल चौंक कर बोली, क्यों, क्या हुआ रीना, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। मैं तो ठीक हूँ ना, मुझे तो किसी बात की कमी नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। साफ साफ बताओ ना, क्या बात है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब रीना बोली, अरे आंचल, तू बहुत ज़्यादा मासूम है यार। इतने अच्छे परिवार से हो तुम और काफ़ी ग्रेजुएट भी हो, फिर भी तुम इस तरह से रहती हो। छोटा मुंह बड़ी बात। मेरा मतलब, इतना कुछ होते हुए भी तुम अपने ससुराल वालों की चाकरी करती हो। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इतना दहेज दिया, आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत है। ये दहेज तुम्हें इसलिए दिया गया ताकि तुम अपने ससुराल वालों पर दबदबा बना सको। क्या ज़रूरत है तुम्हें अपने ससुराल वालों की नौकरानी बनने की। अरे रीना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो। ये घर मेरा ससुराल है। इसी बात का तो इन लोगों ने मुझे कभी एहसास ही नहीं करवाया। और पता है रीना, मेरे सास ससुर मुझे मेरे माँ बाप से ज़्यादा बढ़कर मानते हैं। और पता है, बहू नहीं बेटी समझकर प्यार करते हैं। और मेरी सास तो मुझे अपनी बेटी से बढ़कर मानती है, हमेशा मेरी भावनाओं की कदर करती है। और पता है, मेरे पति वो तो इतने अच्छे हैं, पूछो ही मत। हमेशा मेरा सम्मान करते हैं और इतने प्यार से रखा है मुझे अपने साथ।
मेरे सास ससुर ने मुझे इस घर में लक्ष्मी का दर्जा दिया है। वो लोग मुझे अपने घर की लक्ष्मी मानते हैं। कहते हैं कि आंचल से घर में रौनक रहती है, लक्ष्मी स्वरूप है। तभी तो मैं अपने ससुराल वालों से इतना प्यार करती हूँ, आखिर क्यों ना करूँ। आंचल समझाते हुए रीना से बोली। तब रीना मुंह को टेढ़ा करते हुए बोली, अरे पागल, ये लोग बहुत ज़्यादा तेज़ है। बहू किसी और के बहकावे में ना आ जाए और उनकी चाकरी करना बंद ना कर दे, इसलिए ये लोग तुझे घर की लक्ष्मी मानते हैं और बताते हैं, और घर की लक्ष्मी कहकर तुझसे अपने काम बनवा लेते हैं। तुझे तो इन लोगों ने अच्छा खासा पागल बना रखा है। घर की लक्ष्मी बोलकर तुझे अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं ये लोग। जैसा ये बोलते हैं वैसा तू कर भी देती है। तू तो उनकी नज़रों में पागल बनी बैठी है और तुझे लगता है कि ये लोग तुझे सम्मान देते हैं, तुझे प्यार करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। घर की बहू को अपने इशारों पर कैसे नचाया जाए, ये बस एक तरीका है तुझे अपने झांसे में फंसाए रखने का, वरना उनकी नज़रों में तुम्हारी इज्जत सिर्फ इतनी है कि तुम सिर्फ इस घर की एक नौकरानी हो, और हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। सुबह से देख रही हूँ तुम्हें, कभी नौकरानियों की तरह इधर तो कभी उधर गेंद की तरह लुढ़कती फिर रही हो। मजाल है कि कोई और मदद कर दे काम में या किसी काम को हाथ लगा दे। सब तुम्हें ही मैनेज करना पड़ रहा है। पता है तुझे कितनी बदल गई है तू। पहले कितनी खिलखिलाती और मुस्कुराता चेहरा रहता था तेरा, अब खुद को तो देख, कैसे धुआं से हुई बैठी है तू। कभी अपने बारे में भी सोचा कर, तेरी अपनी भी तो कोई लाइफ है। लड़कियां इतना शौक करती हैं, लेकिन तेरा पता ही नहीं यार, तू कितनी बदल गई। तूने अपना कौन सा हाल बना रखा है। हर एक इंसान की एक अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, सास ससुर से अलग, जिसमें वो अपने शौक़ पूरे करते हैं और खुश रहते हैं। लेकिन इन्होंने तुझे अपने झूठे प्यार में फंसाकर तुझे घेने की तरह चक्कर लगवा रखे हैं, और तू भी इन लोगों के चक्कर में पागल बनी बैठी है। बिल्कुल पागल हो गई है तू। कहते हैं ना, घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, जिससे तेरे ससुराल वालों की अपने आप अकल ठिकाने लग जाए। अगर तुम अभी ना समझी तो आगे जाकर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा तुझे, और ज़िंदगी भर इसी तरह पिसती रह जाएगी इन लोगों के बीच। आंचल तो पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, आज के ज़माने की है, और ये लोग तुझे इस घर में बहू बनाकर लाए थे। कोई काम वाली नहीं है तू, जो सारे दिन कभी सास ससुर के पीछे तो कभी पति के पीछे सबकी ही चाकरी करती रहती है। पति से कहकर काम वाली बाय रखवा ले घर के लिए, खुद पर भी ध्यान दिया कर। और कभी शॉपिंग के लिए जा, पार्लर जा, सहेलियों के साथ पार्टी कर। देख ज़िंदगी में कितने ऐशो आराम है। मुझे देख, मैं कितनी अट्रैक्टिव दिखती हूँ अभी भी, और आज के ज़माने की कॉन्फिडेंट लड़की हूँ। मेरे ससुराल वालों ने भी मेरा यही हाल किया हुआ था। हमेशा मुझ पर हुक्मबाजी करते थे, तब मैंने उन्हें सबको दरकिनार कर दिया और अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीना शुरू की। और मेरे पति ने भी मुझ पर काफ़ी दबाव बनाया था, हमेशा अपने हिसाब से मुझे ढालने की कोशिश करता था। तब मैंने उनसे भी सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए और आज अपनी मर्ज़ी से अपने ढंग से उनसे अलग होकर ज़िंदगी जी रही हूँ। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। इस बात की संतुष्टि मुझे है, किसी पर बोझ नहीं हूँ। मैं आत्मनिर्भर हूँ, खुद का कमाती हूँ, खुद का खाती हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। ससुराल वालों के झांसे में फंसकर उनके झूठे प्यार में नहीं पड़ी हूँ मैं। मेरी मान, तू भी अपने लिए कुछ सोच। क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करने पर तुली हुई है यार। मासी की बेटी की ऐसी बातें सुनकर आंचल खुद ही सोचने पर मजबूर हो गई। कहीं ना कहीं उसे ये एहसास हुआ कि रीना बिल्कुल सही कह रही है। फिर उसने रीना की बातों को नज़रअंदाज किया और चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोली, तुम ये सब छोड़ो यार, और बताओ कितने दिनों बाद मिले हैं हम। चलो कोई हंसी मजाक की बातें करते हैं, ये तो चलता ही रहता है, इसमें क्या है। उस समय तो आंचल ने रीना की बातों को दरकिनार कर दिया, परंतु मन ही मन उसे एक एक शब्द का एहसास हो रहा था। उसके दिल और दिमाग में बस यही बातें लगातार घूम रही थी।
रीना की बातें सुनकर उसे लगा कि हाँ, उसके ससुराल में उसकी इमेज सिर्फ इतनी है कि वो एक नौकरानी की तरह रहती है, सारा दिन काम करती है। घर में काम वाली बाई भी तो नहीं है, सब काम तो वो अकेले ही संभालती है। आंचल और रीना कुछ देर ऐसे ही बातें करते रहते हैं। तब रीना बोलती है, चलो आंचल, काफ़ी टाइम हो गया, मुझे पार्लर भी तो जाना है, कुछ डेंटिंग पेंटिंग भी करनी है। वो क्या है ना, मैं अपनी ब्यूटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। कोई कह नहीं सकता मुझे कि मैं 30 की हो गई हूँ, अभी भी 18 की ही लगती हूँ। क्या है ना, मैं अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। बिंदास लाइफ, बस मज़े ही मज़े। और ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है यार मुझे। अब एक ही तो शहर में है हम लोग, इसलिए सोचा तुझसे सुबह ही आकर मिल लूँ। मेरा बड़ा ही मन कर रहा था तुझसे मिलने का। हाँ हाँ रीना, क्यों नहीं, जब तुम्हारा मन हो तभी आ जाया करो। हाँ यार, मैं तो आ ही जाऊंगी। कभी इस घर की चार दीवारी से तुम भी बाहर निकलो, देखो दुनिया, और आओ कभी मेरे यहाँ पर। तुम्हें सिखाती हूँ कि ट्रेडिशनल लाइफ कैसे जीते हैं। सोफे से बैग उठाते हुए रीना बोली, यार आंचल, अगर तुझे मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं तेरे भले के लिए ही कह रही थी। आखिर तुम मेरी बहन हो, मुझे सब पता होना चाहिए कि तुम अच्छी लाइफ जी रही हो या ख़राब। अब मैं तुझे नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा। अरे हाँ यार, आंचल भी रीना के बात को सहयोग देते हुए बोलती है। अब आंचल ये सारी बातें सोच ही रही होती है कि तभी उसके ससुर की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। आंचल बेटा, कहाँ चली गई तुम? ज़रा एक कप चाय बना देना। अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्कियाँ ले लूँगा। अगर चाय मिल जाए तो दिन ही बन जाए, चाय के बिना तो लगता ही नहीं कि दिन हुआ है। तब आंचल लगभग चिल्लाते हुए बोली, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। क्या आपका रोज़ रोज़ का यही लगा रहता है? सुबह में तो बनती है ना चाय, अब दोपहर में भी इनको चाय चाहिए। दोपहर में कौन चाय पीता है भला? सारा दिन बस चाय की चुस्कियाँ ही लेते रहते हैं, और कोई काम तो है नहीं। जैसे कि मैं सारे दिन फ्री बैठी रहती हूँ आप ही के लिए। मेरी अपनी भी कोई ज़िंदगी है। अपनी बहू आंचल का ऐसा जवाब सुन रौनीत बाबू दंग रह जाते हैं। उन्होंने कभी अपनी बहू से ऐसे जवाब की कल्पना तक नहीं की थी। वो तो हमेशा अपनी बहू से प्यार से ही बोलते थे, क्योंकि आंचल भी हमेशा नर्म व्यवहार के साथ बड़े ही प्यार से सास ससुर के साथ रहती थी। तब रौनीत बाबू बोले, पता नहीं सरला, बहू को क्या हो गया है, ऐसे तो वो कभी नहीं करती। हाँ जी, वही देख रही हूँ, आज सुबह से ही बदली बदली सी नज़र आ रही है। उसका व्यवहार उखड़ा सा है, लेकिन क्या हुआ है वो मुझे नहीं पता। आप फिक्र मत करो, शायद थक गई होगी, उसकी वजह से बोल दिया होगा। मैं बना देती हूँ आपकी चाय और बहू से भी बात करती हूँ। तब सरला देवी अपनी बहू आंचल के कमरे में जाती है और बोलती है, बहू तबीयत तो ठीक है ना बेटा? क्या हुआ, आज बहुत परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? सास के इतने प्यार से बोलने पर भी आंचल को और ज़्यादा शक हुआ कि अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे बहलाने फुसलाने के लिए आई है और दिखावा कर रही है ताकि मैं उनकी नौकरानी बनी रहूं। तब आंचल गुस्से में झल्लाते हुए बोली कि हाँ, आप दोनों की होते हुए मुझे भला क्या ही परेशानी होगी। मैं तो बहुत खुश हूँ। आप लोग बैठे जो हैं मेरी परेशानियाँ दूर करने के लिए, हमेशा मेरी परेशानियाँ ही दूर करते रहते हैं। बस बैठे बैठे मुझ पर हुक्म चलाते रहते हैं, जैसे कि कोई दूसरा काम मुझे है ही नहीं। बस आप लोगों की चाकरी में लगी रहूँगी। आपकी नज़रों में तो मैं एक काम वाली बनकर रह गई हूँ, और कोई मेरी वैल्यू है ही नहीं। उसके अलावा और है ही क्या? क्या लगता है आपको सासू माँ, मैं आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाऊँगी? तो ऐसा मत सोचिए, मुझे सब पता है कि आप क्या करने आई हैं यहाँ पर। आंखें तिरछी करते हुए आंचल बोली, आज के बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं सब समझ गई हूँ। अपने काम खुद से किया करो। क्या बहू ये ला दो, बहू वो ला दो। आंचल कहाँ हो बेटा? थोड़ी देर चैन सुकून से बैठने नहीं देते, सारा दिन मुझे परेशान करते रहते हैं। बोलकर आंचल ने चादर ओढ़ ली और सिमट कर लेट गई। सरला देवी बहू का ऐसा रूप देख दंग रह गई।
और उदास चेहरा लेकर रसोई में अपने पति रोनी बाबू के लिए चाय बनाने के लिए चली गई। अब रात में आंचल ने सब्जी भी नहीं बनाई। जो दोपहर की सब्जी थी वही सबके सामने परोस दी। तब उसका पति विवेक बोला, ये क्या आंचल, तुमने दूसरी सब्जी क्यों नहीं बनाई? फिर से वही सब्जी। अब इस बार पति विवेक की बारी थी। आंचल को तो चाहिए था कि वो किसी पर बरसे। आंचल उस पर भी बरस पड़ी और गुस्से में बोली, हाँ बस, मुझे तो कोई और काम है ही नहीं। सारा दिन 3-3 टाइम का खाना बनाओ, सबके लिए अलग अलग पकवान परोसो और फिर बर्तन मांजती रहूं। सारे हाथ काले पड़ गए हैं मेरे। बर्तन मांजते मांजते चूल्हा चक्की में घुसी रहूंगी तो यही होगा ना। वैसे आपको क्या, आपकी बदौलत तो यही होगा। कभी बाहर डिनर के लिए तो लेकर नहीं गए। बस सब घर पर ही मुझसे शेफ़ की तरह काम लेते रहते हैं। ये बनाओ वो बनाओ, जैसे मैं कोई पकौता हूँ। मेरी फरमाइशों का क्या, मेरी भी तो अपनी फीलिंग्स है। खानी है तो खा लो, वरना मत खाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहकर आंचल कमरे में चली गई। अपनी पत्नी का ऐसा रूप देख विवेक के होश ही उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसको हुआ क्या है। विवेक बहुत परेशान हुआ। आखिर वो तो कभी मुझसे इस तरह से बोलती ही नहीं है। सोचते हुए विवेक खाना खाने लगा। किसी ने भी उससे कुछ नहीं कहा। इधर कमरे में बैठी हुई आंचल खुद पर गर्व महसूस कर रही थी। सोच रही थी कि मुझ पर हुक्म चलाएंगे, मुझे घर की नौकरानी बनाएंगे, सिखाऊंगी इन्हें 2 दिन में ही कैसे अकल ठिकाने लग जाएगी इन लोगों की। मैं कोई काम वाली बाई नहीं हूँ, बता दूंगी इन्हें सबको। सुबह नाश्ता भी नहीं बनाऊंगी, देख लेंगे, अपने आप अकल ठिकाने लग जाएगी। बड़े आए मुझे काम वाली बनाने वाले, क्या समझ रखा था मुझे। अगली सुबह आंचल की आंख सवेरे ही खुल गई। जिस टाइम वो उठा करती थी, परंतु वो जानबूझकर लेटी रही और कमरे से बाहर नहीं गई। तब सरला देवी उसके कमरे के बाहर से आवाज़ें लगाने लगी, आंचल बेटी उठी नहीं, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह के 8 बज गए, विवेक ऑफिस भी जाएगा और आज तुम्हारी ननद आने वाली है। जल्दी उठ जाओ, तब तक मैं खीर बना लेती हूँ। तुम उठकर वेज बिरयानी बना देना, सब्जी मैंने काट दी है। आंचल ने इतना सुना ही था, फिर से बिफर पड़ी। उठी और पैर पटकते हुए रसोई की तरफ गई। जाकर सास के सामने तनकर खड़ी हुई और बोली, बस मैं तो आप लोगों को मुफ्त की नौकरानी मिल गई हूँ। मेहमान आ रहे हैं तो उनकी आवभगत में लग जाऊँ और सारा दिन एक पैर पर खड़ी रहूँ, और नहीं आ रहे हैं तो आपकी चापलूसी करती रहूँ। दिन भर बस मुझे और कोई तो काम रहता नहीं। देखिए सासू माँ, मैंने आपको शाम भी बताया था और अब भी बता रही हूँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आपको मुझसे कोई उम्मीद लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मेहमानों की तीमारदारी खुद से कर लेना, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। ये बोल आंचल तेज़ कदमों से बाथरूम की तरफ जाने लगी। तब अचानक से उसका पैर फिसला और धम की आवाज़ से आंचल फर्श पर गिर पड़ी। सर से खून बहने लगा और पैर में भी काफ़ी चोटें आईं। बहू की चीख सुन सास ससुर दौड़े दौड़े उसके पास चले गए। दोनों काफ़ी घबरा गए। यहाँ तक कि आंचल के साथ सरला देवी रोने ही लग गई। क्या हो गया मेरी बच्ची को, जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाओ, कहते हुए वो चिल्लाने लगी। तभी उसका पति विवेक वहाँ पर आ पहुँचा। उसने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर घर पर आए। आंचल की हालत देखी, सर पर पट्टी बांधी, पैर में भी मोच आई थी। विवेक ने आराम से सहारा देते हुए आंचल को गोद में उठा लिया और बेड पर लेटा दिया। आंचल रोते हुए बस दर्द से लगातार करहा रही होती है और अपनी हालत पर अफसोस कर रही थी, परंतु उसके सास ससुर उसे हौसला दे रहे थे कि बेटी परेशान मत हो, जल्दी ठीक हो जाओगी तुम, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। कुछ देर बाद आंचल की ननद नेहा भी घर पर आ गई। अपनी भाभी का हाल जानकर उसे काफ़ी दुख हुआ। फिर उसने खुद को सामान्य दिखाते हुए भाभी को सहानुभूति दी और माँ से खाने के लिए पूछा कि माँ आज खाने में क्या बनाऊँ। तब सरला देवी बोली, अरे नहीं बेटी, तू परेशान मत हो, अभी अभी तो आई है,
थकी हारी हो रही है तू, मैं खुद से बना लूँगी, तू फिक्र मत कर। अरे नहीं मम्मी, आप भाभी का ध्यान रखो, मैं बना लूँगी, आप मेरी फिक्र मत करो। वहाँ पर भी तो करती हूँ ना मैं काम, यहाँ कर लूँगी तो कौन सी आफत आ जाएगी, और ये भी तो मेरा ही घर है। बोलकर नेहा रसोई में खाना बनाने चले गई। पास में बैठा आंचल का पति विवेक उसे फल काटकर खिला रहा होता है। उसके सास ससुर उसे सहानुभूति देते हुए बातें कर रहे थे। ननंद रसोई में खाना बना रही थी। सारा माहौल देख आंचल को खुद पर आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। अपने किए का पछतावा हो रहा था कि बहन के बहकावे में आकर वो अपने माँ बाप समान सास ससुर और प्यारे पति के साथ कैसा दुर्व्यवहार करने लगी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। आज भले ही आंचल को शारीरिक परेशानी से गुजरना पड़ रहा था, लेकिन उसके मन में एक सुकून था कि चलो इस चोट से ही सही, परंतु मुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। मुझे अपने घर की अहमियत का पता तो चला कि आंचल इस घर की नौकरानी नहीं, बल्कि सच में घर की गृह लक्ष्मी है, जिस पर उसके सास ससुर पति ननंद हुक्म नहीं बल्कि अपनापन जताते हैं, उसे अपना मानते हैं, उस पर इतना भरोसा करते हैं कि उसे पूरे घर की जिम्मेदारी उठाने को दे रखी है। उसे काबिल समझते हैं, खुद से ज़्यादा भरोसा करते हैं। आज आंचल ने सोच लिया कि आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, वो ना तो अपने मायके वालों के बहकावे में आएगी, ना ही किसी दोस्त के बहकावे में आएगी, और ना ही किसी बहन के बहकावे में आएगी। सोचते हुए आंचल ने मन ही मन निश्चय किया। सामने देखा तो उसका पति विवेक खाने की थाली लिए आ रहा था। अरे आंचल, कहाँ सोच में गुम हो गई? चलो खाना खा लो, फिर तुम्हें दवाई भी लेनी है। हाँ बिटिया, विवेक सही कह रहा है, चलो खाना खा लो, फिर दवाई टाइम से लोगी तो जल्दी से ठीक हो जाओगी तुम, और तुम्हें आराम भी मिलेगा। सास ससुर और पति का इतना प्यार देखकर आंचल बहुत खुश थी। सब उसकी सुविधा का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे थे। नाश्ता करने के बाद सब आंचल के पास ही बैठ गए और हंसी मजाक करने लगे ताकि उसका मन लगा रहे। सरला देवी बोली, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है जो मेरी बच्ची ठीक है। अब जाकर इसके चेहरे पर मुस्कान आई है, वरना मेरी तो जान ही निकल गई थी। हाँ माँ, भाभी है ही इतनी अच्छी, पूरे घर में भाभी से रौनक रहती है। अच्छा, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, आप सब बातें कीजिए। चाय का नाम सुनते ही रौनीत बाबू बच्चों की तरह चहकते हुए बोले, हाँ बेटिया, चाय की तो क्या ही कहने, तुमने ये बात तो बिल्कुल सही करी, बड़ा ही मन कर रहा था चाय पीने का। और हाँ बाबूजी, सूजी के गुड़ के बिना तो नहीं जचेगी। दीदी सूजी का गुड़ डिब्बे में वहीं रखा है, वो भी ले आइएगा, बाबूजी को बहुत पसंद है वो। इस पर सरला देवी बोली, हाँ बहू, तेरे बाबूजी को तो बस खाने की ही पड़ी रहती है, इन्हें तो कुछ और सोचता ही नहीं। तब सब लोग ज़ोर से हंसने लगे। अब कुछ समय बाद आंचल के मासी की लड़की रीना का फिर से फ़ोन आया। आंचल ने फ़ोन लिया और बोली, हाँ बताओ रीना, क्या हाल है तुम्हारे, सब ठीक तो है ना? तब रीना थोड़ा उदास होते हुए बोली, अरे क्या बताऊँ यार, 3 दिन हो गए हैं बुखार से ग्रस्त हूँ, पूरा बदन टूट रहा है, उठने का मन ही नहीं है, पर मजबूरी में उठना पड़ रहा है। अब दूसरा कोई है भी नहीं घर पर, तो किससे कहूँ मेरा ख्याल रख सके जो। वैसे तुम मेरी छोड़ो, अपने बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? मेरा मतलब अपने ससुराल वालों की अकल ठिकाने लगाई या फिर वैसे ही चल रहा है? बहन रीना की बात सुन आंचल को काफ़ी गुस्सा आया, पर उसने खुद पर नियंत्रण बनाए रखा और काबू करते हुए बोली, यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक बात बोलूँ रीना, हालत तो मेरी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वक्त। काफ़ी गहरी चोटें आई हैं मुझे और पैर में भी मोच आई है। बिस्तर पर लेटी हूँ, सर पर चोट आई है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। क्या है ना, मेरी अपनी पूरी फैमिली है, मेरे पति, मेरी ननंद, मेरे माँ बाप समान सास ससुर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरी खातिर तवज्जो में कोई कमी ही नहीं रखते। मेरा भरा पूरा परिवार है मेरा ख्याल रखने के लिए, तो मुझे किसी बात की फिक्र ही नहीं है। बिंदास लाइफ है। और आज तो मैंने दृढ़ निश्चय कर ही लिया
कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बहन हो या कोई मायके वाला या कोई मुझे चढ़ाने भगाने वाला, मैं किसी के बहकावे में आकर अपनी गृहस्थी खराब नहीं करूँगी। चलो रीना, मैं फ़ोन रखती हूँ। मेरी ननंद रानी मेरे लिए चाय लेकर आई है अभी अभी, वरना चाय ठंडी हो जाएगी तुम्हारे चक्कर में। और हाँ रीना, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो बेझिझक बोलना। वो क्या है ना, मेरे ससुराल वाले हैं ही इतने अच्छे, किसी की मदद करने से पीछे ही नहीं हटते। बहुत ही भले लोग हैं बेचारे। इतराते हुए आंचल ने फ़ोन काट दिया। आंचल की ऐसी बात सुन रीना अंदर ही अंदर जल भुन गई, परंतु कुछ बोल ना सकी। इधर सरला देवी बोली, क्या हुआ बेटा, किससे बात कर रही थी? तब आंचल भावुक होते हुए बोली, माँ बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने आप लोगों का इतना तिरस्कार किया। अरे आंचल बेटा, ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। हाँ माँ बाबूजी, आप लोग वाकई बहुत अच्छे हो, इसलिए आप लोगों को मेरी बातों से इतना फ़र्क ही नहीं पड़ा। और आपको शायद याद नहीं है, शायद आप भूल गई, उस दिन जब मेरी बहन रीना घर पर आई थी तो उसने मुझे आपके खिलाफ़ भड़का दिया था। वो बोल रही थी कि तेरे सास ससुर काफ़ी तेज़ तर्रार लोग हैं और तेरे ससुराल वालों ने तुझे पागल बना रखा है। तुझसे चिकनी चुपड़ी बातें कर कर, तुझे घर की गृह लक्ष्मी बताकर अपना काम निकलवाते हैं। तुझे नौकरानी बनाकर रखा हुआ है इन लोगों ने। इस घर में तेरी इमेज सिर्फ एक काम वाली बाई की है। ऐसी ऐसी बातें बोल रही थी। उसकी इन बातों का असर मेरे दिल दिमाग पर हुआ और मुझे ऐसा ही लगा, लेकिन मैं भूल गई थी वो खुद भी एक खुदगर्ज लड़की है, जो लड़की अपने घर गृहस्थी बर्बाद करके अकेले फ्लैट में रह रही है। वो भला मेरा क्या ही भला सोचेगी जब उसे अपनी ही परवाह नहीं है। माँ बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, कहते हुए आंचल ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब सरला देवी ने आंचल को अपने गले से लगा लिया और बोली, अरे मेरी बच्ची, मैं तो इस बारे में दोबारा सोच ही नहीं पाई। मुझे लगा तू थक गई होगी और थकावट की वजह से चिड़चिड़ी हो गई होगी या फिर किसी काम से परेशान होगी, इसलिए ऐसा कर रही थी। और इसमें रोने वाली क्या बात है भला? चलो रोना बंद करो। और अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते बेटी। तुम तो वाकई हमारे घर की गृह लक्ष्मी हो, तुमसे हमारे घर में रौनक रहती है। और अगर बहू इस बात को समझ जाए और सास ससुर भी इस पर खरे उतरे तो कोई भी घर बर्बाद ना हो। कहते हुए सरला देवी ने आंचल को चुप कराया। आंचल को मन ही मन खुद के भाग्य पर गर्व महसूस हो रहा था कि वाकई उसे इतना अच्छा ससुराल मिला, जहां उसे बहू के रूप में बेटी का दर्जा दिया जाता है और उसका इतना सम्मान किया जाता है। उसके दुख दर्द में उसका साथ देते हैं उसके ससुराल वाले। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है आंचल को लेकर? उसने अपनी बहन रीना को धुतकार कर अपने ससुराल वालों को अपनाकर सही किया कि गलत? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।